नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकल कर पहुंच गई है अल्लूरी सीताराम राजू के दूसरे भाग पर। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि आदिवासी अपने नेता को धोखा देना जानते ही नहीं थे, इसलिए इनमें कोई गद्दार ही नहीं हुआ। आंध्रा के रंपा क्षेत्र के उन वस्त्रहीन, भोले भाले, मुही, ग्रहहीन और सर्वहारा वर्ग का कितना बड़ा योगदान है, कोई सोच भी नहीं सकता कि अंग्रेजों के कोड़े खाकर, लात घूंसे भी सहकर राजू को पकड़वाना उन्हें गवारा नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भी गोदावरी पर रंपा क्षेत्र में कोई आदमी विश्वास भी नहीं करता कि राजू कभी पकड़ा गया होगा और ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस के चीफ कुंचू मेनन ने उन्हें गोली मारी थी। वीरैया को जब ब्रिटिश कैद में छुड़वा कर लिया तब राजू और वीरैया एक हो गए। राजू की शक्ति इससे दोगुनी हो गई। दो अन्य क्रांतिकारी मल्लू दौरा और ग्राम गंद्र दौरा भी राजू के दल में आ चुके थे। चारों ने संयुक्त छापेमारी ऐसे की कि पुलिस पूरी तरह से उनसे त्रस्त हो चुकी थी। राजू एक ऐसा नाम बन गया था जो पुलिस की गले की फांस था, दो तो ना निगली जाए और ना ही उगली जाए। सीताराम राजू ने आंध्रा के कितने नौजवानों में क्रांति की अलग जगाई। राजू के एक इशारे पर नौजवान उसके साथ आकर खड़े हो जाते थे। इसके ऐतिहासिक प्रमाण 1928-1929 के आंध्रा के तेलुगु प्रकाशित साप्ताहिक अखबार कांग्रेस में मौजूद हैं। संपादक पंदुरी अन्नपूर्णा ने लिखा है कि आंध्रा के नौजवान अगर किसी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो वो सिर्फ राजू थे। विप्लव पथ का पथिक बनकर क्रांतिकारी राजू ने अपना संगठन खड़ा करने के लिए उत्तराखंड के क्रांतिकारियों से भी संपर्क किया। यही नहीं, गदर पार्टी के नेता बाबा पृथ्वी सिंह को दक्षिण भारत की राजा मोहंती जेल से छुड़वाने के भरसक प्रयास भी किए। राजू गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में और नल्लई मल्लई की पहाड़ियों के अंत हो जाने तक गोदावरी नदी के पास फैली ये पहाड़ियां राजू और उसके साथियों की आश्रयदात्री थी। परीक्षण केंद्र दोनों ही थे। यहीं वे युद्ध के गुण सीखे, अभ्यास करते और आक्रमण की रणनीतियां बनाते थे। इसी जगह को रंपा कहा जाता है। इनका दूसरा नाम रंपा फितूरी भी था। आंध्र ब्रिटिश पुलिस राजू के सामने व्यर्थ साबित हो रही थी। अंत में केरल की मालाबार पुलिस के दस्ते राजू पर लगाए गए। 12 अक्टूबर 1922 को नल्लई मल्लई की घाटी में ये दस्ते रवाना किए गए। उनको भी मुंह की खानी पड़ी। 6 मई 1924 को राजू के दल का मुकाबला सुसज्जित असम राइफल से हुआ, जिसमें उनके बहुत से साथी शहीद हो गए। राजू बचे रहे। ईस्ट कोस्ट पुलिस चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही थी। 7 मई 1924 को जब वह अकेले जंगल में भटक रहे थे तब एक अफसर की नज़र अचानक उन पर पड़ गई। वो उन्हें पहचानता तो नहीं था कि वह राजू है। वह चुपके से उसका पीछा करने लगा क्योंकि राजू की लंबी दाढ़ी के कारण वह उसे पहचान भी नहीं पाया था। पुलिस दल ने पीछे से राजू पर गोली चला दी। वो गिर पड़े। पुलिस पास आई तो उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं ही अल्लूरी सीताराम राजू हूँ। गिरफ्तारी के साथ ही शुरू हुई यातनाओं की एक लंबी श्रृंखला। एक वृक्ष से उन्हें बांध दिया गया और गोलियों से भून दिया गया। एक क्रांतिकारी की इससे बढ़कर श्रेष्ठ शहादत क्या हो सकती है। उनके बलिदान के साक्ष्य गोदावरी नदी और नल्लई मल्लई की पहाड़ियों में आज भी मौजूद हैं। अल्लूरी सीताराम आज भी वहाँ जिंदा है, आदिवासियों की आत्मा में देवता स्वरूप, लोकगीतों में लोकनायक के रूप में। अल्लूरी सीताराम राजू। जो लोग ये कहते हैं कि दक्षिण भारत में स्वतंत्रता संग्राम बड़ा कमज़ोर था, उन्हें मैं सीताराम अल्लूरी राजू की कहानी देना चाहूँगी। बिल्कुल उन्हें जानिए। आज 76-77 सालों के बाद भी 15 अगस्त के दिन मुझे वो महसूस होता है कि देश के हर व्यक्ति ने अपने हिस्से की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, चाहे थोड़ी छोटी या बड़ी, लेकिन लड़ी सबने थी। इसीलिए किसी पर कोई आरोप मैं नहीं हो सकता। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा ये प्रयास पसंद आता है, तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए।